बच्चों की मीठी बातें। नमस्ते बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे ज़रूर और दिवाली मनाने के लिए बहुत उत्साहित होंगे, है ना। मिठाई, पटाखे, नए नए कपड़े, खूब मज़ा आएगा, है ना। तो दिवाली के बारे में आज हम कहानियाँ सुनेंगे, ठीक है ना बच्चों। दिवाली 5 दिन का त्यौहार है। पहला त्यौहार होता है धनतेरस का। धनतेरस क्यों मनाते हैं? उस दिन नई नई कोई चीज़ें खरीदते हैं, बर्तन या कुछ नए चांदी, सोना, गहना या कुछ भी इस तरह की बहुमूल्य चीज़ें खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार देवताओं में और राक्षसों में, दानवों में समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन होने से इस दिन उसमें से लक्ष्मी जी निकली थी। तो लक्ष्मी जी निकली थी इसलिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या धन की पूजा करते हैं। तो ये हुई धनतेरस की कथा। धनतेरस के दिन दूसरे दिन होता है नरक चतुर्दशी। इस दिन सब लोग खूब अच्छे से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, जिसको कहते हैं छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली के दिन की कथा है एक राक्षस के बारे में जिसका नाम था नरकासुर। जैसा कि उसका नाम था नरकासुर, वो इतना आतंक फैलाता था, लोगों को इतना परेशान करता था और जहाँ जाता था वहाँ नरक जैसा ही वातावरण हो जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा नरकासुर। नरकासुर ने अपने कैद में बंदी बना के रखा था 16,100 राजकुमारियों को, और वो चाहता था कि उनसे एक साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करे। तो कभी किसी से विवाह का मुहूर्त नहीं मिलता था, कभी किसी से, तो वो उनको बंदी ही बना के रखा था। लेकिन उसके साथ में एक वरदान ये था कि वो किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मर सकता। जब कोई आदमी उसको नहीं मार सकता तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपनी पत्नी सत्यभामा को उसके सामने कर दिया। और सत्यभामा जी जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा ही है, वो पुरुष नहीं है, आदमी नहीं है। तो उनके द्वारा नरकासुर का वध हुआ। लेकिन नरकासुर की एक अंतिम इच्छा थी कि जिस दिन उसकी मृत्यु हो उस दिन पृथ्वी पर सब जगह बहुत प्रकाश होना चाहिए, खूब दिए जले, प्रकाश हो। इसलिए नरक चतुर्दशी बोलते हैं और इस दिन छोटी दिवाली मनाने के लिए दिए जलाते हैं। दीपावली के दिन के बारे में तो आप लोगों ने जरूर ये कथा सुनी होगी। किसी रामचंद्र भगवान ने रावण को मारने के बाद और सीता जी को लेकर जब अयोध्या लौटे, उस दिन अमावस्या थी। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि अमावस्या को भी हम पूर्णिमा कर देंगे। अमावस्या के दिन आपको पता है ना, चंद्रमा दिखाई नहीं देता और गहरी अंधेरी रात होती है। तो सब लोगों ने पूरी अयोध्या में दीपक जलाकर पूरी अयोध्या को बहुत प्रकाशमय बना दिया, बहुत उज्जवल बना दिया, ताकि हमारे भगवान के मार्ग में किसी भी तरह का अंधेरा ना रहे, किसी के जीवन में कोई अंधेरा ना रहे। तो हम लोग भी खूब दिए जलाते हैं ना। तो दिए जलाने का ही त्योहार है दीपावली, मतलब दीपों की अवली। अवली मतलब लाइन, कतार। तो दियों की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं दीपावली। तो इस प्रकाश के मार्ग में, इस प्रकाश के रास्ते में किसी भी तरह की बाधाएं ना आए, विपत्ति नहीं आए, सब लोग खुशी से ये त्योहार मना सकें, इसलिए गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो गणेश जी जो है विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, और इसके साथ ही इनके 2 पुत्र शुभ और लाभ इनके साथ रहते हैं। इनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, 2 पत्नियां हैं, वो लोग भी इनके साथ रहती हैं। तो सब कुछ गणेश जी के साथ जो भी है वो शुभ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, दीपावली के दिन की एक बात और है कि सागर मंथन में जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, उन्होंने श्री विष्णु भगवान के साथ विवाह किया था और दीपावली के दिन वो वैकुंठ लौटे थे। तो ये इसलिए भी सब देवताओं ने बहुत प्रसन्न होकर के बहुत दिए जलाए और भगवान का स्वागत किया।
बच्चों, दीपावली के दिन की कथा तो हो गई। दूसरे दिन बलि प्रतिपदा की कहानी है। तो एक राजा थे, राजा बलि, जो भक्त प्रहलाद के वंश के थे। तो उन्होंने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने 99 रासु यज्ञ किए। तो उन्होंने और एक यज्ञ अगर कर लिया होता, 100 हो जाते, तो वो भगवान इंद्र की जगह उनको मिल जाती। तो भगवान इंद्र बहुत डर गए कि अगर इसने 100वां यज्ञ कर लिया तो फिर ये सिंहासन मुझे राजा बलि को देना होगा। तो भगवान इंद्र देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, इसका उपाय हम करेंगे। तो इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन मतलब छोटे, 52 उंगली के बोलते हैं ना, बौने, वो छोटे से भगवान बनकर राजा बलि के पास गए। राजा बलि से उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी। तो राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी देने का वचन दिया और भगवान ने एक कदम में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, एक में पूरे आकाश को, पूरी सृष्टि को नाप लिया। अब उन्होंने कहा कि तीसरे पग कहाँ रखूँ मैं? तो राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आप मेरे शीश पर रखिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपने जो 99 यज्ञ किए हैं, आपको 100 यज्ञ का ही फल मिलेगा। आप पाताल लोक में जाइए और वहाँ पर मैं इस वामन अवतार रूप में आपके पास, आपके द्वार पर हमेशा रहूँगा, आपको दर्शन देता रहूँगा। ये घटना प्रतिपदा के दिन हुई थी, दीपावली के दूसरे दिन, इसलिए इसको बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। तो राजा बलि जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इस दिन जो है राजा बलि की, भगवान की वामन अवतार की पूजा की जाती है। बच्चों, दीपावली के दूसरे दिन श्री गोवर्धन पर्वत की भी, श्री गिरिराज जी की भी पूजा की जाती है। गाय के गोबर से स्त्रियां गोवर्धन जी बनाती हैं और उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन जी की पूजा ब्रज में श्री कृष्ण भगवान ने शुरू करी थी। उन्होंने कहा था कि जो इंद्र भगवान है वो वर्षा देने के अधिकारी नहीं हैं, और जो प्रकृति है हमारी, जो वृक्ष हैं, जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, आपको पता है ना, उनकी पूजा की जाती है। हम भारतीय संस्कृति में करते हैं सब लोग पूजा, आपके घर में भी आपको पता होगा। तो इस तरह से जो प्रकृति है यही हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने गोवर्धन पूजा शुरू करी थी दीपावली के दूसरे दिन से। इसके बाद आता है भाई दूज, जिस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं, बहुत से उपहार देती हैं, मिठाई खिलाती हैं। तो ये कहानी है यमुना जी से जुड़ी हुई। आपको पता है ना, मृत्यु के देवता हैं यमराज। तो यमराज जो है वो बहुत दिनों तक अपनी बहन के यहाँ नहीं गए। उनकी बहन थी यमुना, तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत साल हो गए नहीं गए थे। बहुत सालों के बाद जब यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए, तो यमुना ने यमराज जी को तिलक किया, उनका बहुत स्वागत किया और उनको बहुत मिठाइयाँ, खाना खिलाया, बहुत उपहार दिए। तो इसके साथ ही यमराज ने ये वरदान दिया कि जिस दिन या इस दिन, भाई दूज के दिन, यदि बहन भाई एक साथ यमुना में स्नान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो उनके पास से ये जो मृत्यु जो है उसके सर से टल जाएगी। अगर मृत्यु का समय होगा तो वो हट जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बच्चों, आप लोग दिवाली बहुत धूमधाम से मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए। हाँ, बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आप सब पटाखे तो जलाना चाहते हैं, लेकिन जलाइए, बिल्कुल नहीं जलाइए ऐसा नहीं कहूँगी। पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि कम जलाइए, और क्योंकि इससे वातावरण भी बहुत प्रदूषित हो जाता है, सब जगह धुएं हो जाते हैं, आवाज़ होती है, तो इससे बच्चों को, आपके वृद्ध लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये जो आवाज़ होते हैं, इनसे
जो आपके कई लोग अपने अपने घरों में जो पालतू कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ, या जिसके घर में जो भी जानवर हो, या सड़कों पर भी, तो सभी जानवर जो होते हैं वो डर जाते हैं, पक्षी जब डर जाते हैं, तो हम उन्हें डराना तो नहीं चाहते ना। तो सब त्योहार तो हमारी खुशियों का त्योहार है, तो खुशी होनी चाहिए। दीपक जलाने से, रोशनी से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो ज़्यादा करके दिए जलाइए और लोगों का स्वागत करिए, मिलिए जुलिए और खूब आनंद करिए परिवार के साथ। तो ये है दिवाली का त्योहार, और दिवाली के साथ ही इसकी कहानियाँ। तो बच्चों, आप मुझे ज़रूर बताइए आपको दीपावली की कहानियाँ कैसी लगी। और इसके साथ ही फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में और दूसरी कहानियाँ लेकर। प्यारे बच्चों की मीठी बातें।